हेलो बच्चों, कैसे हो। आज हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक्स लेकर के आए हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का हिंदी मीनिंग होता है द्विघात समीकरण। द्वि का मतलब हुआ दो, घात माने पावर, और समीकरण यानी इक्वेशन। जिस इक्वेशन में समीकरण का में वेरिएबल का मैक्सिमम पावर दो हो, उसको हम द्विघात समीकरण कहेंगे। जैसे आपने पिछले क्लास में पोलिनोमियल के बारे में पढ़े होइएगा, उसी से मिलता जुलता है। पोलिनोमियल में इक्वल टू का साइन नहीं होता है, इसमें इक्वल टू का साइन होता है। इक्वल के बाद कोई नंबर रहेगा या जीरो रहेगा। तो जैसे एन इक्वेशन इन विच हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इज 2 इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जिस इक्वेशन में वेरिएबल का हाईएस्ट पावर मैक्सिमम पावर 2 हो, उसको हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन कह सकते हैं। ये वेरिएबल x में भी हो सकता है, y में भी हो सकता है और z में भी हो सकता है। एज फॉर एग्जांपल x² - 7x + 10। यहाँ पर x का पावर 2, यहाँ पर x का पावर 1 और यहाँ नहीं है x, इसका मतलब यहाँ x का पावर 0 हो गया। तो मैक्सिमम हो गया 2 से अधिक नहीं है। तो जिस इक्वेशन में वेरिएबल का मैक्सिमम पावर 2 होगा, उसको हम कहेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन यानी द्विघात समीकरण। ये भी आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन 3x² - 4x - 4 = 0। ये भी है आपका द्विघात समीकरण x² + √2x + 3 = 0। लेकिन ध्यान दीजिए, ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर x² + 2√x + 5। ये पहले पोलिनोमियल होना चाहिए और इक्वल के बाद 0 हो या कोई दूसरा संख्या हो। लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं √x है। पोलिनोमियल का क्या प्रॉपर्टी, पोलिनोमियल कहते हैं जिसमें वेरिएबल का पावर नॉन निगेटिव इंटीजर्स होना चाहिए। अब जैसे यहाँ पर x की पावर 2 है और यहाँ √x है, तो √x को पावर में हम लोग क्या लिखते हैं, जैसे √x है, √x इसके पावर में लिखते हैं हाफ। तो ये नॉन निगेटिव इंटीजर्स नहीं है। नॉन निगेटिव में आ गया 0 1 2 3 4 5 ... और ये है आपका यहाँ पर पावर फ्रैक्शन हो गया। यहाँ चूंकि पावर फ्रैक्शन में है x का पावर, इसीलिए पोलिनोमियल नहीं हुआ, इसीलिए यह क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी नहीं होगा। यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं जिस इक्वेशन में वेरिएबल का मैक्सिमम पावर 2 हो और साथ ही कोई ऐसा वेरिएबल नहीं हो जिसका पावर फ्रैक्शन में हो, न माइनस में हो। तब हम यदि ऐसा होगा, पावर यदि फ्रैक्शन में हो या माइनस में हो, तब उसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं कहेंगे। पहले इसको हम पोलिनोमियल नहीं कहेंगे, और पोलिनोमियल नहीं है तो उसके समीकरण भी नहीं होगा। अब जैसे ये द्विघात पोलिनोमियल हुआ, यहाँ से इसको हम हटा देते हैं तो ये हमारा द्विघात पोलिनोमियल होगा। लेकिन ये द्विघात पोलिनोमियल नहीं है, क्योंकि यहाँ पर x का पावर फ्रैक्शन में है। बाकी ये सब है, बराबर के बाद ये हटा दें तो सब क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है। ये भी 0 हटा देंगे, इक्वल का साइन हटा देंगे तो पोलिनोमियल हो जाएगा। लेकिन ये पोलिनोमियल नहीं है, क्योंकि यहाँ पर वेरिएबल x का पावर फ्रैक्शन में है, इसीलिए यह क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी नहीं होगा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल फॉर्म होता है ax² bx + c = 0, where a b c are real number and a cannot be 0। क्योंकि रियल नंबर में 0 भी आता है, और यदि मान लीजिए ये आपका 0 हो जाता है, यदि a 0 हो जाता है तो ये टर्म आपका विलुप्त हो जाएगा। तब बच जाएगा हमारा bx + c। यहाँ पर x का पावर 1 हो गया, इसीलिए यह इस स्थिति में यदि 0 हो जाता है, तब ये जो बच गया तो ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगा, क्योंकि सेकेंड पावर वाला यहाँ पर x का पावर जो 2 है वह लुप्त हो जाएगा यदि एक की वैल्यू 0 हो जाएगी तब। इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन है। यदि कोई पूछे आपसे व्हाट इज जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो बोलिएगा ax² + bx + c = 0, वेयर जहाँ a b c आर रियल नंबर बट a इज नॉट इक्वल टू 0। ध्यान रखिए, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल फॉर्म है, ax² bx + c = 0। और यदि मान लीजिए थोड़ा देर के लिए ये 0 नहीं है, ये सीधे ax² + bx + c, तब ये हो जाएगा आपका क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल।
और बराबर 0 डाल देंगे तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाएगा। अभी के केस में ये है जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, और बराबर 0 डाल देते हैं, बराबर 0 डाल देते हैं तो ये हो गया जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन वेयर ए बी सी आर रियल नंबर एंड ए इज नॉट इक्वल टू 0। अब एक टर्म है रूट्स ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट क्या होता है? तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन रूट या किसी इक्वेशन के रूट्स को उसका 0 भी कहा जाता है। अब जैसे रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन यानी एनी रियल नंबर अल्फा विच सेटिस्फाई, कोई भी नंबर रियल नंबर जो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है वह उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट्स कहिए या 0 कहिए। अब जैसे अल्फा कोई नंबर है, इसमें x के जगह पर अल्फा डालेंगे, ए अल्फा स्क्वायर प्लस बी अल्फा प्लस सी इक्वल टू 0, यानी अल्फा इसको सेटिस्फाई करता है। इसको हम एक जनरल एग्जांपल लेकर के आपको समझाते हैं। जैसे कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस सी इक्वल टू 0, इसका रूट या 0 कहिए 2 और 3। अब हम इस पर बारी बारी से इस पर हम डालते हैं, देखते हैं सेटिस्फाई करता है कि नहीं। सेटिस्फाई करने का अर्थ है जैसे राइट साइड 0 है तो लेफ्ट साइड भी 0 होना चाहिए। यदि x के जगह पर 2 और 3 डालते हैं तो अब बारी बारी से डाल करके देखते हैं। x के जगह पर 2 डालते हैं, 2 का स्क्वायर माइनस 5 इंटू 2 प्लस 6, ये हो गया आपका 4, 5 2 या 10 प्लस 6, यानी 6 प्लस 4 इक्वल टू 10 और माइनस 10 है 0, यानी सेटिस्फाई कर गया। 2 इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर गया, यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को। इसका अर्थ ये हुआ ये 2 इसका रूट है या 0 है। अब 3 लेकर के देखते हैं, x के जगह पर 3 का स्क्वायर माइनस 5 इंटू 3 प्लस 6, 3 का स्क्वायर 9 माइनस 15 हो गया, 5 3 या 15 प्लस 6, तो 9 और 6 15 प्लस 15 और माइनस 15 इक्वल टू 0, यानी लेफ्ट साइड भी हमारा 0 हो गया। इसका अर्थ ये हुआ 2 और 3 दोनों इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। इसका अर्थ ये हुआ 2 और 3 दोनों इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट्स हुआ या 0 कहिए, यानी x के जिस वैल्यू के लिए इसका टोटल रिजल्ट 0 हो जाएगा वह इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का 0 कहलाता है। इस बात को हम बार बार रिपीट करते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स को ही उसका 0 भी कहा जाता है, या किसी इक्वेशन के रूट्स को भी उसका 0 कहा जाता है, या सॉल्यूशन कहिए, सॉल्यूशन को ही 0 या रूट्स जो ही कहिए कहा जाता है। ऐसे हम लिख भी दिए हैं, रूट्स ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 इज आल्सो कॉल्ड 0 ऑफ द पोलिनोमियल। इस पोलिनोमियल का 0 होगा, यानी इस पोलिनोमियल में कोई चीज डालने पर यदि इसका रिजल्ट 0 हो जाता है तो हम इस कहते हैं इस पोलिनोमियल का 0, यानी रूट्स को 0 ही कहा जाता है। अब तो ये समझ गए जो रूट्स को 0 कहा जाता है। 2 हम कहीं से आकाश से लेकर के डाल कर दिखा दिए, लेकिन हम कैसे इसको दिखाएंगे? जो ये 2 इसका 2 और 3 इसका रूट्स है वो निकालने का कई तरीका होता है। एक तो होता है जो फैक्टराइजेशन करके फैक्टराइज कर दीजिए, उससे निकल जाएगा। अब जैसे मान लीजिए जनरल फॉर्म है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ax स्क्वायर bx प्लस c इक्वल टू 0, इसको फैक्टराइज करने पर मिला px प्लस q इंटू rx प्लस m इक्वल टू 0। अब जैसे कि जानते हैं दो टर्म का प्रोडक्ट यदि 0 होता है और हमें मालूम नहीं है जो कौन सा टर्म 0 है, तो हम क्या करते हैं बारी बारी से दोनों टर्म को हम 0 करते हैं। यही स्थिति यहाँ पर है px प्लस q इंटू rx प्लस m इक्वल टू 0, लेकिन हमें नहीं मालूम है ये टर्म है 0 कि ये टर्म है 0, इसलिए हम दोनों को बारी बारी से 0 करते हैं। px प्लस q इक्वल टू 0 और rx प्लस m इक्वल टू 0, तो px इक्वल टू q जाएगा राइट साइड तो माइनस q, इसीलिए x इक्वल टू माइनस q बाय p होगा। x इक्वल टू माइनस q बाय p। अब यहाँ पर rx प्लस m इक्वल टू 0, इसलिए rx इक्वल टू माइनस m, इसीलिए x इक्वल टू माइनस m बट्टा r। इस प्रकार से इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का 2 रूट हो गया, एक ठो माइनस q अपॉन p और एक ठो हो गया माइनस m अपॉन r। तो ये जनरल टर्म था। अब एक एग्जाम्पल लेते हैं x स्क्वायर 5x प्लस c इक्वल टू 0, तो इसको हम फैक्टराइजेशन करेंगे। सबसे पहले इसका फैक्टराइजेशन होता है x प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 3 इक्वल टू 0।
अब हमें नहीं मालूम है कि x+2 होगा 0 कि x+3 होगा 0, इसीलिए हम बारी बारी से दोनों को 0 करते हैं। इफ x+2 = 0 और x+3 = 0। अब x+2 = 0, इसलिए x = 2 जाएगा इधर तो -2, और ये 3 जाएगा इधर तो -3, यानी इसका रूट्स हो गया x = -2 और -3। इसको भी हम सेटिस्फाई करके देखते हैं जो वास्तव में इसको सेटिस्फाई करता है कि नहीं करता है। यदि x के जगह पर -2 डालते हैं तो -2 का स्क्वायर 4 होगा और +6 10 हो गया, और यहाँ पर x के जगह पर -2 डालेंगे तो 5 2 जा 10 और -10, तो पहले से +10 था, ये हो गया -10, यानी लेफ्ट साइड में 0 हो गया। इसका मतलब ये हुआ, ये इसका रूट्स है। सिमिलरली x के जगह पर यदि -3 डालते हैं तो -3 का स्क्वायर 9, और यहाँ पर प्लस है 6 में तो 9 6 15, और यहाँ पर 9 6 + 15, और यहाँ पर x के जगह पर यदि -3 डालते हैं तो 5 3 जा 15 और माइनस है तो -15, तो पहले से +15 था और बाद में हो गया -15, तो यानी रिजल्ट हो गया 0। इसका अर्थ ये हुआ, ये भी इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। इसका अर्थ ये हुआ, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट हो गया -2 और 3। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फार्मूला के माध्यम से जो हम लोग इसका सोल्व करते हैं, तो सबसे पहले देखते हैं फार्मूला इसका कैसे निकलता है। तो सपोज करते हैं कि जनरली फॉर्मूला लिए हैं ax² + bx + c = 0, where a b c are रियल नंबर्स एंड a is not equal to 0। इस बात को हम बार बार रिपीट करते हैं, a is not equal to 0, क्योंकि a यदि 0 हो जाएगा तो ये टर्म बच जाएगा केवल bx + c, तो ये कहीं से भी आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगा, ये हो जाएगा आपका लीनियर इक्वेशन होगा। इसलिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन होने के लिए a यानी x² का कोफिशिएंट कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। अब हमको c राइट साइड ले जाएंगे तो -c, यहाँ से a कॉमन ले लिए, या दोनों साइड ऐसा कह सकते हैं डिवाइडिंग बोथ साइड बाय a, यानी इसको ऐसे लिख सकते हैं डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय a। अब ये हो गया x² + b/a × x = -c/a। अब यहाँ पर हम 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड कर दिए हैं, तो ये 2 बाहर में है, तो ये b/2a × x = -c/a। अब चूंकि a + b का होल स्क्वायर हो या a - b का होल स्क्वायर हो, 2ab वाला टर्म आता है, a + b का होल स्क्वायर हो या a - b का होल स्क्वायर, एक 2ab वाला टर्म होता है और दोनों का स्क्वायर होता है। इसीलिए हम इस टर्म को 2ab के फॉर्म में लिखे हैं, क्योंकि यहाँ पहले से 2 नहीं था, 2ab के फॉर्म में, इसलिए हमने 2 से क्या किए मल्टीप्लाई कर दिए और 2 से डिवाइड कर दिए, और इस 2 को हम इसके a के साथ रखे हैं, तो ये हो गया b/2a और एक ठो x, क्योंकि x का स्क्वायर पहले से है ही, तो एक टर्म x का स्क्वायर है, दूसरा टर्म बच गया b/2a 2 के साथ, तो b/2a का भी स्क्वायर होना चाहिए, क्योंकि अब ये बताए हैं जो a + b का होल स्क्वायर हो या a - b का होल स्क्वायर हो, दोनों के स्थिति में 2ab वाला टर्म आता है, और a का भी स्क्वायर होता है और b का भी स्क्वायर होता है। तो यहाँ 2ab के फॉर्म में हो गया 2 × b/2a × x, तो x का स्क्वायर है तो b/2a का भी स्क्वायर होना चाहिए, इसलिए हम b/2a के स्क्वायर को लेफ्ट साइड में भी जोड़ दिए हैं और राइट साइड में भी जोड़ दिए हैं। अब ये हो गया हमारा x + b/2a का होल स्क्वायर, और ये b/2a का होल स्क्वायर तो b² / 4a² और -c/a, इसको सोल्व करने पर हो गया हमारा b² - 4ac/2a²। अब इसको क्या करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड, टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड, इसको दोनों ओर स्क्वायर रूट करेंगे, टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ, दोनों ओर स्क्वायर रूट लेंगे, तो इधर ऑलरेडी स्क्वायर है तो रूट लेंगे तो पावर हट जाएगा, 2 हट जाएगा, और इधर अंडर रूट हो जाएगा, यानी x + b/a ± b² - 4ac, और 4a² का अंडर रूट हो जाएगा
4 का रूट 2 और ए स्क्वायर का ए यानी 2a। और यहाँ पर ध्यान रखिए बी स्क्वायर माइनस 4ac को कहा जाता है डिस्क्रिमिनेंट, जिसको शॉर्ट में डी से इंडिकेट की जाती है। यानी अब x इक्वल टू प्लस बी बाई 2a को लेफ्ट राइट साइड ले जाएंगे तो प्लस साइन है तो माइनस हो जाएगा, तो माइनस बी बट्टा 2a प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बट्टा 2a। अब इसको एक साथ करते हैं, ये हो जाता है माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। अब इसमें प्लस माइनस का सिंबल इंडिकेट करता है, रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac का एक बार सिंबल प्लस में एक बार सिंबल माइनस में, तो माइनस बी प्लस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a माइनस बी माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बट्टा 2a। अब एक रूट को यदि अल्फा लेते हैं दूसरा को बीटा ले लीजिए, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है कि किसको अल्फा और किसको बीटा लेंगे, किसी को भी आप अल्फा और किसी को भी बीटा ले सकते हैं। तो इस प्रकार से इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का दो रूट हो गया, माइनस बी प्लस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बट्टा 2a माइनस बी माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बट्टा 2a। अब एक होता है नेचर ऑफ रूट, बिना रूट निकाले हुए उस रूट का नेचर कैसे पता कीजिएगा, यानी उसका प्रॉपर्टी कैसे पता कीजिएगा। अब जैसे इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल फॉर्म ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, तो पहला काम करेंगे हम डी निकाल लेंगे, डी इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब देखेंगे डी यदि ग्रेटर देन 0, इफ डी इज ग्रेटर देन 0 देन रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल। यदि डी 0 से बड़ा होगा तो रूट्स हो जाएगा इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रियल एंड इक्वल अनइक्वल। यदि डी इक्वल टू 0 इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन रूट हो जाएगा रूट्स आर रियल एंड इक्वल। और यदि डी लेस देन 0 का मतलब डी का वैल्यू यदि माइनस में आवे तो उस स्थिति में रूट जो होगा रियल नहीं होगा। इस तरह से हम किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व किए हुए बिना सोल्व किए हुए उसका नेचर ऑफ रूट्स निकाल सकते हैं।